हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और गाइज़ आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। कौन इन दिनों आपके बारे में हर वक्त सोचते रहता है और क्यों सोचते हैं, क्या वजह है और उनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, क्या सोचते हैं ये भी देखेंगे। क्यों सोचते हैं और क्या सोचते हैं, ये सारी चीज़ें। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं। तीनों पाइल के साथ में मैंने यहाँ पे 3 कार्ड भी रखे हैं। आपने कार्ड कैसे चूज़ करना है और पाइल कैसे चूज़ करना है ये मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको अपना बर्थ डेट मालूम है तो यहाँ पे मैंने 3 जो पाइल रखी हैं उनमें आप चेक करिए कि आपका जो बर्थ डेट है वो किस पाइल में आ रहा है। ये पाइल नंबर 1 है, 2 है और ये 3 है। ठीक है। और अगर आपको अपना बर्थ डेट नहीं मालूम है तो आप यहाँ से एक कार्ड चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप एक से ज़्यादा कार्ड भी चूज़ कर सकते हैं और जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे आप उसको पिक कर सकते हैं। ठीक है, और रिमाइंड करा देती हूँ मैं आप लोगों को कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात आपसे रेजोनेट हो। जो बातें रेजोनेट हो रही हैं उनको लीजिए और बाकी को छोड़ दीजिए, क्योंकि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है आपके बर्थ डेट 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 और 31। ठीक है, तो चलिए इसको इधर रख रही हूँ मैं। या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, कार्ड नंबर 1, ट्विन फ्लेम। ओके, मिररिंग, शेयर लव, रिफ्लेक्शन। ओके, तो गाइज मे बी ये जो भी इंसान है ना ये आपका ट्विन हो सकता है, और अगर ट्विन भी नहीं है तो डेफिनेटली ये इंसान आपका मिरर सोल हो सकता है, क्योंकि ट्विन बहुत रेयर होते हैं। ट्विन फ्लेम जो होता है बहुत रेयर होता है, तो ये इंसान आपके मिरर सोल हो सकते हैं। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसे आप दोनों एक दूसरे को ना रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ठीक है, मिरर कर रहे हो। लेट्स सी, आज हम कीपर से भी लेंगे कुछ कार्ड्स। Who is constantly thinking about you, ग्रुप नंबर 1। ओके, जो कार्ड मुझे चाहिए वो मैं निकाल ले रही हूँ। कुछ कार्ड्स हम यहाँ से भी आज उनके फिजिकल ट्रेट्स या नेम इनिशियल ये सारी चीज़ें देखेंगे। यस, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी चूज़ किया है ग्रुप नंबर 1 को। Who is constantly thinking about you, ग्रुप नंबर 1। यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी गाइज। ओके, ग्रेट फॉर्चून पहला कार्ड आ चुका है और दूसरा कार्ड भी आ चुका है, बैड हेल्थ की एनर्जी है। ठीक है, एंड बॉटम से है यहाँ पे मैच्योर मैन। ठीक है, नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज। नंबर 5, नंबर 4 और नंबर 8। ठीक है, या फिर नंबर 3, नंबर 1, नंबर 6, नंबर 2 और नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस इंसान का बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। ठीक है, 26 इस इंसान की एज हो सकती है या 31, या तो ये इंसान 20 प्लस है या 30 प्लस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइस कि कुछ लोगों के लिए, मे बी कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, ये इंसान आपसे ओल्डर देन हो, आपसे ना, यस, आप इनसे यंग हो। ठीक है, या तो आप इनसे यंग हो या ये इंसान आपसे यंग है। लॉन्गिंग, स्कीपिंग, लॉन्गिंग, एंड बॉटम से है कंफ्यूजन। ओके, तो जी इसको कहाँ रखूँ मैं? अच्छा, इसको हटा देते हैं, 1 मिनट इधर रख देती हूँ मैं। आपको दिख तो रहा है ना गाइज? वैसे भी रीडिंग मुझे करनी है तो मुझे लेनी चाहिए टेंशन, मुझे दिखना चाहिए। लेट्स सी, टैरो से भी निकाल लेते हैं। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। क्या मैंने कार्ड उल्टे पकड़ लिया? हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, वाई द लॉन्गिंग इज हेयर, 10 ऑफ swords, वाई द स्किपिंग इज हेयर, 6 ऑफ wands, ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, 9 ऑफ swords, ओ माय गॉड व्हाट
एयर साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग निकल करके आया है गाइस। व्हाई द बैड हेल्थ इज हियर? किंग ऑफ कप, वाओ। कंफ्यूजन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, ठीक है गाइस। बॉटम से है 2 ऑफ पेंटिकल, ठीक है गाइज। ये जो भी इंसान है ना, डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एज का आप लोगों के बीच में मेजर डिफरेंस हो सकता है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं, वाइज हो सकते हैं, नॉलेजेबल हो सकते हैं। डेफिनेटली इनको ना बुक्स पढ़ना बहुत पसंद होगा, या इस इंसान ने ना बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं, नॉलेज गेन किया है। मे बी ये इंसान आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर रहते हैं, ठीक है। मे बी आप लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। या फिर ये इंसान है ना, आप जिस देश से हो, आप जिस कंट्री से हो, उसी कंट्री से हैं लेकिन कहीं बाहर रहते हैं, ठीक है। जैसे फॉरेन कंट्री में रहते हैं ये इंसान, में भी वर्क के लिहाज से रहते हो, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए ना ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, सबके लिए नहीं होगा, कुछ के लिए ये इंसान आपके बॉस भी हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है विद अ बैड हेल्थ की ना कहीं या तो ये इंसान डॉक्टर भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए बिजनेसमैन हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। या फिर आपने इस इंसान की ना किसी फैमिली मेम्बर की या तो बहुत ज़्यादा सेवा की है। मे बी आप डॉक्टर हो, आप नर्स हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आपने कहीं ना कहीं इस इंसान की फैमिली मेम्बर की या फिर इनकी खुद की हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा सेवा की हो। मे बी ये एडमिट हुए हो, इस तरीके की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। या इनकी फैमिली में कोई हो सकता है कि बहुत बीमार हो और आपने उनको संभाला हो, अगर आप डॉक्टर हैं तो, ठीक है। या हीलर भी हो सकते हैं आप। ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी है। लुक गाइज, ये जो भी इंसान है ना, आप दोनों के बीच में ना किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी है। अब मुझे यहाँ पे कोई अदर पर्सन नज़र नहीं आ रहा है, और अगर कोई अदर पर्सन भी है ना तो वो जा चुका है। 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। या तो ये कोई ऐसा इंसान है जिसने अभी रिसेंटली किसी के साथ में बहुत ही बुरी तरीके से इनका एंड हुआ है कनेक्शन, ठीक है। बहुत पेनफुल एंडिंग थी, ये इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट था। मे बी इनके पार्टनर ने इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, ये चीज़ भी मुझे फील हो रही है। और ये इंसान इस वक्त जो है ना मूव ऑन कर रहे हैं अपने पास्ट से, ठीक है। अपने पास्ट से मूव ऑन कर रहे हैं विद द 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स मैंने आपको हर बार बताया कैसा होता है कि एक तूफान भरे जो पानी में अगर नाव जाता है तो वो नुकसान पहुंचाएगा उसको, ठीक है। तो वो तूफान से शांत की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये उथला पानी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो ये शांत पानी की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि इनके जीवन में सुकून आ सके। इट मीन्स कि इनका किसी के साथ में ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, या एंड हो चुका है रिश्ता, और बहुत ही पेनफुल एंडिंग थी। बहुत ही ज़्यादा ये इंसान डिप्रेशन में रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने पेन फील किया है, बहुत ओवर थिंकिंग किया है। लुक, 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। पीस की तरफ जा रहे हैं, सुकून की तरफ जा रहे हैं। ये डेफिनेटली किसी अदर सिटी या अदर कंट्री में भी रहते होंगे। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। एंड किंग ऑफ कप। लेकिन लुक, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको जब से इस इंसान ने देखा है, या जब से आपसे इस इंसान की या तो बात हुई है या देखा है, तो ये इंसान के दिल में ना आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को ना सरफेस पे नहीं आने दे रहे हैं, है ना, बता नहीं रहे। ये इंसान बहुत ज़्यादा ना इमोशनली बहुत मैच्योर पर्सन है, ठीक है। इमोशनली ये इंसान बहुत मैच्योर पर्सन है। डेफिनेटली इस इंसान के दिल में प्यार है, लेकिन अभी तक इस इंसान ने ना कन्फेस नहीं किया है, ठीक है। मे बी ये कोई न्यू पर्सन है जिसने अभी तक कन्फेस नहीं किया है, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, रेस्टलेस इनकी एनर्जी है। क्यों है पता है? क्योंकि ये जगल कर रहे हैं कि मैं बताऊं या ना बताऊं, क्योंकि लुक यहाँ पे भी 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, एंड यहाँ पे भी ना कंफ्यूजन की एनर्जी है। ये बंदा जो भी है ना आपको लेकर के ना बहुत ज़्यादा सोचता है ना, जगल करता है कि इस सिचुएशन में जगल कर रहा है कि मैं जिस इंसान को लेकर के मुझे फीलिंग्स है, मैं उस इंसान को अपने दिल की बात बताऊं या ना बताऊं, ठीक है। क्योंकि इस इंसान को ना किसी ने चीट किया है, डेफिनेटली बहुत ही बुरी तरीके से इनका दिल तोड़ा है, और ये इंसान अब रेडी हैं या फिर मूव ऑन कर चुके हैं, अपने पास्ट से मूव ऑन कर चुके हैं, और अब आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग किए जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं कि मेरे दिल में जो प्यार है, जो इमोशंस है, मैं सामने वाले इंसान को कैसे बताऊं भी या ना बताऊं, क्या पता वो मुझे समझे या ना समझे। तो इन चीज़ों को लेकर के ना ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, अनक्लियर है, अनश्योर है,
अनसर्टन है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। एंड लुक, ये इंसान को ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, ठीक है आपकी। ये इस इंसान ने जब से आपको देखा है ना, तब से इस इंसान के दिल में एक ही चीज़ है कि मुझे इस इंसान को पाना है, बट कैसे पाना है, कैसे हासिल करना है, कैसे अपने दिल की बात बतानी है, इन चीज़ों को लेकर के ये इंसान कन्फ्यूज़ है। एंड लुक, यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो ये इंसान है ना आपको अपना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, या तो आपसे मिलते ही इनको ऐसा फील हुआ है जैसे कि ये इंसान आपसे पहले भी कभी मिल चुके हैं, या आप दोनों का पहले भी कोई रिश्ता था, ठीक है। एक जैसे होता है ना, कई बार हम अनजान व्यक्ति से भी मिलते हैं तो एक कंफर्टेबल रहते हैं उस इंसान के साथ में, ऐसा नहीं फील होता है कि यार ये कोई न्यू पर्सन है या कोई अनजान व्यक्ति है, हम इससे इतना घुल मिल करके हंस हंस करके कैसे बात कर रहे हैं, ये चीज़ें हम नहीं सोचते। लेकिन हम बाद में सोचते हैं कि यार कितना अच्छा इंसान था वो मिला था जिससे, और कितना कंफर्टेबल मैं फील कर रही थी या कर रहा था। तो सेम इस इंसान की भी ना सिचुएशन ऐसी है कि आपके साथ में ना इस इंसान को बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हुआ है, और अब इस इंसान को ना आपकी क्रेविंग हो रही है, लेकिन ये अपने आप को ना ब्लॉक्ड कर रहे हैं। लुक, स्केपिंग की एनर्जी है, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे। तो ये इंसान है ना अपनी फीलिंग्स को पुश अवे कर रहे हैं, ठीक है, ब्लॉक कर रहे हैं कि, या फिर अवॉइड कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, या मुझे दोबारा किसी से प्यार नहीं हो सकता, या दोबारा मेरी लाइफ में कोई इंसान नहीं आ सकता। तो अपनी फीलिंग से कहीं ना कहीं इंसान भाग रहे हैं, ओके। और ये जो भी इंसान है ना, डेफिनेटली गाइस बहुत ही स्टेबल पर्सन है, और जो भी इंसान है, ये इंसान ना आपकी लाइफ में जब भी आएंगे ना, ग्रेट फॉर्चून लेकर के आएंगे, अबंडेंस लेकर के आएंगे। मुझे यहाँ पे ना स्ट्रांगली पता नहीं क्यों किसके लिए फील हो रहा है कि ये इंसान आपके बॉस हो सकते हैं गाइस, डेफिनेटली बॉस हो सकते हैं। इस इंसान के फिजिकल अपीयरेंस की अगर मैं बात करूँ ना, अगर ये लड़की है, ठीक है, अगर ये लड़की है तो हो सकता है कि इनके ब्राउन हेयर हो, ठीक है, या फिर नेल एक्सटेंशन करवा रखा हो इन्होंने, अभी ब्लू या लेवेंडर कलर की नेल पेंट लगा रखी हो, यस। इस वक्त गोल्डन कलर की ड्रेस या फिर वाइट ड्रेस इन्होंने वियर कर रखा हो, और अगर लड़का है तो डेफिनेटली स्काई ब्लू कलर का कोई शर्ट होगा, या फिर ब्राउन कलर का या वाइट कलर का भी शर्ट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हो सकता है। और मे बी इस इंसान के ना या तो बॉडी पे कोई टैटू है फिश का, या फिर कोई लॉकेट वियर कर रखा है, और अगर लड़की है तो डेफिनेटली या तो इन्होंने ना लॉकेट पहन रखा है, ठीक है, एक चेन के अंदर लॉकेट होता है ना फिश का, फिश शेप में है, यस, या ब्रेसलेट डाल रखा है इन्होंने। इस तरीके की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड कुछ लोगों के लिए ना ये इंसान का जो फेस है ना, राउंड फेस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बियर्ड हो सकते हैं, ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, यस। और स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो एयर साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आया है, उसके बाद यहाँ पे वाटर साइन है, ठीक है, अर्थ साइन भी था यहाँ पे। साइन मैटर नहीं करता, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन है जिसको आपके साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है, लेकिन उनकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये इंसान है ना अवॉइड कर रहे हैं अपनी फीलिंग को, जबकि इनके दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, और बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है आपके बारे में, क्योंकि सोचे जा रहा है आपको लेकर के ना, ओवर थिंकिंग किए जा रहा है। लेट्स सी व्हाई दे थिंकिंग अबाउट यू, ये जान लेते हैं क्यों ये इंसान सोच रहे हैं आपके बारे में, क्यों सोच रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। 6 ऑफ वैंड्स गाइस, इनको ना आपके साथ में विक्ट्री चाहिए। मे बी ये इंसान आपके साथ में मैरिज देखते हैं, या लेट्स सी एक कार्ड और लूँगी मैं, यस। एंड बॉटम से है किंग ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं गाइस। लुक, ये इंसान अपनी फीलिंग्स को आपके सामने बताना चाहते हैं। 6 ऑफ कप, ये आपको या तो कन्फेस करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, अपना प्रपोजल देना चाहते हैं, और प्रपोजल में ना ये कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर देंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑफर देंगे। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी जो है वो मैरिज को भी बताती है, तो हो सकता है कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर या स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको दे, और विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ में स्टेबिलिटी देखते हैं, या आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, सिक्योरिटी देना चाहते हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, फिर वाटर साइन है और अर्थ साइन है। अब हम देखेंगे कि ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है, ये भी जान लिया हमने कौन है और क्यों सोच रहे हैं। अब क्या सोच रहे हैं ये भी देख लेते हैं गाइज। यहाँ पे 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। लुक 6
नंबर 6 इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, या 10 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर। ओके ओके, लुक एट द कार्ड। 9 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज। और जब ये इंसान आपके आसपास होंगे या जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे तो मुझे लग रहा है कि 666 आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, 666 आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। ये इंसान है ना फेमस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है अपने कम्युनिटी में, अपने आसपास के लोगों में, या जहाँ पे भी ये रहते हैं, काम करते हैं। ठीक है, उनके बीच में ना ये इंसान बहुत ज़्यादा फेमस होगा। ड्रेसिंग सेंस भी इस इंसान का बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, चलिए जी देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। क्वीन ऑफ वैंड्स, अट्रैक्शन गाइज, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है इस इंसान को आपकी तरफ। ये इंसान को ना, इस इंसान के दिल में ना एक चीज़ है आपके लिए, ये सोच रखते हैं कि यार कोई बंदा कोई बंदी इतना खूबसूरत है, साथ में ये इंसान इतना इंटेलिजेंट है, दोनों चीज़ एक ही इंसान में कैसे आ गया है। क्योंकि बहुत कम लोगों के लिए ऐसा देखा जाता है, कहा जाता है ब्यूटी विद ब्रेन। तो ये इंसान की नज़रों में ना आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड देखते हैं या बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं आपकी। ये इंसान को लगता है ना कि यार ये इंसान सुंदर भी है, खूबसूरती के साथ साथ इस इंसान के अंदर ना दिमाग भी बहुत तेज़ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट देखते हैं आपको, इंडिपेंडेंट में भी आप हो सकते हो, या आप बहुत ज़्यादा ना सोशल बटरफ्लाई हो सकते हो। और ये इंसान है ना कम बोलते होंगे। ठीक है, आपकी आदत होगी लोगों से ज़्यादा सोशलाइज होने की, लेकिन ये इंसान इंट्रोवर्ट हो सकते हैं और आप एक्सट्रोवर्ट हो सकते हो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये इंसान, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। और क्या सोचते हैं आपके बारे में? 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड द किंग ऑफ पेंटिकल। वाई द 5 ऑफ सोर्ड्स इज हियर? मुझे लग रहा है कि इस इंसान को लगता है ना कि आप शायद इनको भाव नहीं दोगे। अगर ये इंसान आते हैं आपकी तरफ अपना लव ऑफर लेकर के, तो शायद आप इनसे दूरियां बनाओगे। ठीक है, इनको ऐसा भी लगता है। देखते हैं यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। ओके, लुक गाइज, एम्प्रेस, यस, क्योंकि आपको ना ये इंसान हर मामले में ना बहुत आगे देखते हैं खुद से, कि यार ये बंदा मुझसे हर मामले में आगे है, खूबसूरती में आगे है, स्टेबिलिटी में आगे है। ठीक है, इनका नेचर बहुत अच्छा है, फेमिनिन एनर्जी है, ब्यूटीफुल है, अबंडेंट है। ठीक है, ग्रोथ अच्छी खासी कर लेता है, और इस इंसान के पास में ऑप्शंस भी हैं। ठीक है, इतना खूबसूरत भी है। तो इस इंसान को लगता है ना, या तो ये इंसान खुद रोक रहे हैं, खुद प्रोटेक्टेड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना, गार्डेड घूम रहे हैं कि मुझे नहीं जाना है या मुझे नहीं बताना है, या ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, या अपने इमोशंस को खुद ही इंसान ब्लॉक कर रहे हैं। क्योंकि आपको ये इंसान एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं। ठीक है, ब्यूटी विद ब्रेन, जैसा कि मैंने बोला कि आप हो इस इंसान की नज़र में, और ये इंसान सोच रहे हैं यार कहाँ मैं कहाँ वो। ठीक है, इस तरीके की इनकी थिंकिंग है। यस, और देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। द वर्ल्ड की एनर्जी है गाइस, द वर्ल्ड की एनर्जी है। देख लेते हैं एक बार वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। मुझे लग रहा है ना कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस है ना, तो ये इंसान ट्रैवल करके आना चाहते हैं आपकी तरफ। यस, 9 ऑफ पेंटिकल, एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत ये इंसान करना चाहते हैं। और मे बी इंसान है ना या तो इंटरनेट पे आपको मिलेंगे, अगर नहीं मिले हैं अभी तक तो। ठीक है, विद द वर्ल्ड कार्ड। और या फिर हो सकता है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट देखते हैं। ये इंसान आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि यार कोई इंसान इस तरीके का कैसे हो सकता है कि सारी क्वालिटीज़ एक ही पर्सन में बहुत कम होती है ना, ऐसा कम देखने को मिलता है। यस, तो ये इंसान है ना आपकी तरफ आना चाहते हैं। मे बी इनकी लाइफ में अभी बहुत कुछ चल रहा है, या काम बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको लेकर के, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा फ्री हो जाएं, इंडिपेंडेंट हो जाएं कि हाँ मेरे पास अभी कोई काम नहीं है तो मैं इस वक्त जा सकता हूँ। क्योंकि ये इंसान भी कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं गाइस, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। यहाँ पे एरीज की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज एलिमेंट्स तो यहाँ पे सारे ही हैं। 9 नंबर, 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए इनके नेम इनिशियल देख लेते हैं, उनके फिजिकल अपीयरेंस भी देख लेते हैं। हु इज़ दिस पर्सन, ये तो हमने देख ही लिया है। चलिए इनके नेम इनिशियल क्या हो सकता है। मुझे ए सी भी हो सकता है गाइज, CM NSL L हो सकता है। R हो सकता है, इनके नेम का पहला अक्षर या इनके नेम में कहीं आता हो। C, यस, मुझे ये चैनल हुआ था। C, V भी हो सकता है। P, ठीक है,
Z, D और Y, ये इनके नेम इनिशियल में कहीं आता होगा या नेम इनिशियल होगा। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, 2, 5, 8, 14, 11, 17, 20, 23, 26, 29 आपका बर्थ डेट है या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, पाइल नंबर 2, कार्ड नंबर 2, वेलकम योर रीडिंग। ट्रैप्ड, ओके, स्टक, टाइड डाउन, कैप्टिव, ओके। डेफिनेटली गाइस, ये कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो या तो इस वक्त ट्रैप्ड फील कर रहे हैं हो, या फिर हो सकता है कि ये इंसान आपके ऊपर स्टक है। लेट्स सी, लेट्स चेक। वाटर साइन हो सकता है इनका, स्पेशली पाइसिस। देखते हैं। हु इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, ग्रुप नंबर 2। मुझे यहाँ से 2 कार्ड चाहिए, प्लीज़ डिवाइन हेल्प कर दे। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, इतने नहीं चाहिए आप ना डिवाइन, यूनिवर्स प्लीज़। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, ओके। फॉल्स पर्सन, ओके। Who is constantly thinking about you, ग्रुप नंबर 2। ग्रेट फॉर्चून, ये वाला कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था। हाउस की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, हाउस की एनर्जी है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है कार्ड, ठीक है। यहाँ से भी कुछ कार्ड्स मैं लूँगी। Who is constantly thinking about you, 2 कार्ड मैं लूँगी यहाँ से भी। Who is constantly thinking about you, ग्रुप नंबर 2। कर्मा, ओके ओके। एंड कर्स, ठीक है। स्केपिंग, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि गाइज कि ये कोई आपका ना सीक्रेट एडमायरर है, ठीक है। ये इंसान सीक्रेटली आपको देख रहा है, आपको पसंद कर रहा है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, ठीक है, सबके लिए नहीं। हैक्स, विचक्राफ्ट, नेगेटिव माइंड, कॉन्सिक्वेंस, कॉज एंड इफेक्ट, डिबेट्स। लेट्स सी हु इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, ग्रुप नंबर 2। कौन है वो इंसान जो हर वक्त आपके बारे में सोचता रहता है। ये ज़्यादा हो गया, आई एम नॉट रेडी। प्लीज़ डिवाइन मुझे एक एक करके कार्ड दे दें। चलिए जी, 3 ऑफ कप एंड द एस ऑफ कप, ठीक है। Three of Pentacle. Who is constantly thinking about you, group number 2, and the 5 of Swords. बॉटम से है डेविल की एनर्जी गाइस, डेविल की एनर्जी है यहाँ पे, इसको मैं लूँगी ज़रूर, ठीक है। Why the skipping is here? जब इतना सोच रहे हैं तो भाग क्यों रहे हैं, क्या रीज़न है। 9 ऑफ कप, अच्छा जी। बॉटम से है नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है। Why the 5 of Swords is here? 4 of Pentacle, ठीक है। एंड द टावर बॉटम से। गाइज मुझे ना यहाँ पे ना 2 लोगों की एनर्जी पिक हो रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ से भी ना मुझे 2 लोगों की एनर्जी पिक हो रही है विद द ट्रैप। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। एक तो कोई ऐसा बंदा है जो आपको जानता है और आप भी इस इंसान को जानते हो, लेकिन इस वक्त आप लोग सेपरेशन में हो, ठीक है। मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टक है आपके ऊपर, ठीक है, स्टक है। और एक कोई न्यू पर्सन है, ठीक है, जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत आपको फील करता है, आपको लेकर के इमोशनल बहुत ज़्यादा है,
लेकिन ये अपने ही विचारों में ना कहीं उलझा हुआ है या स्टक फील कर रहा है। लुक, है ना, यहाँ पे अवॉइडिंग की एनर्जी है। अगर तो ये कोई न्यू पर्सन है ना, डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे भी कंफर्मेशन हुआ है विद द एस ऑफ कप, ठीक है। एज ऑफ कप कोई न्यू पर्सन को बताता है, कोई न्यू बिगिनिंग को बताता है। डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन है जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है अपने फील्ड में, ठीक है। बहुत क्रिएटिविटी है इस इंसान के अंदर, और एम या डब्ल्यू इनके नेम में कहीं आता हो, ठीक है। लेकिन ये इंसान क्या कर रहा है ना, इसके दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है। बहुत फीलिंग्स है, प्यार बहुत है, और ये प्यार जो है जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं या डे बाय डे इस इंसान की जो फीलिंग्स है वो ओवरफ्लो हो रही है, बढ़ती जा रही हैं आपको लेकर के। बट ये इंसान कर क्या रहा है, पुश अवे कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को हटा रहा है कि नहीं, मुझे नहीं जाना है किसी कनेक्शन में, या बहुत ज़्यादा ब्लॉकिंग, ठीक है। या तो ब्लॉक्ड हो रहा है अपने इमोशंस को, या तो बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड कर रहा है, या फिर अवॉइड कर रहा है, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को अवॉइड करके और अपने ही कामों में लगा हुआ है, मस्त है ये इंसान। पता है क्यों ऐसा है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये न्यू पर्सन है ना गाइज, तो इस इंसान को लगता है कि ना इनकी लाइफ में कभी कोई बंदा या कभी कोई बंदी टिक ही नहीं सकता, ठीक है। जो भी आपका जेंडर है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये, ठीक है। इनको लगता है ना कि इनके ना जीवन में ना किसी तरीके का कोई कर्स है, किसी ने ना, या तो कोई किसी तरीके की कोई बद्दुआ दी गई है इनको कि तुम अपने लाइफ में कभी खुश नहीं रह सकते, कभी तुम्हारा किसी के साथ में कनेक्शन नहीं चल सकता। या फिर इनको लगता है ना कि किसी ने इनके ऊपर कुछ कर दिया है, विचक्राफ्ट, ठीक है। या फिर इनको लगता है कि इनका ना प्यार के मामले में अगर बात करें ना, तो इस इंसान का माइंडसेट थोड़ा नेगेटिव है, ठीक है। इनको लगता है कि कोई इनकी लाइफ में नहीं आ सकता, या और अगर आ भी गया तो ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, चला जाएगा मुझे छोड़ करके, इस तरीके की एनर्जी है। तो डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन भी है यहाँ पे। और पास्ट पर्सन कैसे हैं पता है? पास्ट पर्सन, लुक, यहाँ पे 3 ऑफ कप की एनर्जी है। 3 ऑफ कप की एनर्जी क्या बात करती है? रीयूनियन की, ठीक है, सेलिब्रेशन की। या तो कोई पास्ट का भी है यहाँ पे जो अपना कर्मा फेस कर रहा है इस वक्त। हो सकता है कि इस इंसान ने गोस्ट आउट कर दिया था आपको, ठीक है, अचानक से बिना बताए ये इंसान आपकी लाइफ से चला गया था, ऐसा भी हो सकता है। टाउ मोमेंट आपने फेस किया इस इंसान के साथ रह करके, लेकिन अब जो है ना, सॉरी, इस इंसान ने आपको टाउ मोमेंट फेस कराया है, और अब जो है इस इंसान को इनका कर्मा मिल रहा है, ठीक है। जो भी इन्होंने किया ना, अब उन चीज़ों का भोग जो है इनको भोगना पड़ रहा है, ठीक है। और अभी जो कर्मा इनको मिल रहा है ना, यही कर्मा इस इंसान के अंदर जो है ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ रहा है, चेंज लेकर के आ रहा है, ओके। और अब ये इंसान क्या चाहता है? आपके साथ में रीयूनियन में आना, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि ये इंसान को रियलाइज हो चुका है कि इन्होंने जो आपके साथ में किया गलत, द डेविल, ठीक है। ये इंसान डेविल की एनर्जी में था जब आप दोनों कनेक्शन में थे। मे बी फिजिकली ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड था, इमोशनली अवेलेबल नहीं था आपके लिए। जब भी फिजिकल नीड हुई, आए, अपना काम बनाया और चले गए। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। और अब इस इंसान को ना इनका कर्मा मिल रहा है कि जो तुमने किया ना उसको भोगो। अब इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया है, और अब ये इंसान के अंदर बदलाव आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। क्योंकि ये कर्मा जब तक इनको नहीं मिला था ना, तब तक इस इंसान के अंदर बदलाव नहीं आया था। लेकिन स्लोली बट श्योरली इस इंसान के अंदर अब बदलाव आ रहा है विद द टावर कार्ड, और ये इंसान रीयूनियन में आना चाहते हैं, ठीक है। जो इंसान जो फिजिकली अट्रैक्टेड था आपकी तरफ, अब वो इंसान न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में। मे बी इंसान आपके साथ में ना घुटने टेक करके आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे चैनल हो रहा है कुछ मैसेज, ठीक है। एक तो कोई ऐसा इंसान है जो अभी नहीं है आपके साथ में, ठीक है, जो रीयूनियन में आना चाहता है। और ये इंसान के साथ में ना आपकी अच्छी खासी दोस्ती रही है, ठीक है, अच्छी खासी दोस्ती रही है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हो इनको, आप जानते हो। लेकिन अब ये इंसान है ना स्टक हो चुका है, क्योंकि इनको लगा था कि ना कोई नहीं देख रहा है, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ, कोई नहीं देख रहा है। लेकिन भगवान है, भगवान देखते हैं सब कुछ, ठीक है। और एक कोई न्यू पर्सन है जिसको अपने ऊपर कभी भरोसा ही नहीं है, या फिर हो सकता है कि इनकी लव लाइफ में जो भी इंसान आता है वो चला जाता है इनको छोड़ करके, ठीक है। फॉल्स पर्सन, डेफिनेटली एक तो कोई पास्ट का है, फॉल्स पर्सन है। ये इंसान की नज़रें हर वक्त आपके ऊपर रहती है, ये जो पास्ट का है, ठीक है। पास्ट का, कोई ज़्यादा पास्ट का नहीं कहूँगी मैं, कोई ऐसा इंसान जो आपको फ्रेंड्स विद बेनिफिट समझ रहा था, ठीक है। और मे बी इन्होंने ऐसा कुछ किया भी हो, या फिर ये चाहते थे आपके साथ में इनका कनेक्शन फ्रेंड विद बेनिफिट वाला रहे, ओके। और एक कोई न्यू पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के, 4 ऑफ पेंटिकल।
इनके दिल में फीलिंग्स आपके लिए और ये बढ़ती जा रही है फीलिंग्स, लेकिन ये बता नहीं रहे हैं, ठीक है, अवॉइड कर रहे हैं इन चीज़ों को, बताने से मना कर रहे हैं। जबकि आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो। मैंने पूछा था यहाँ पे स्केपिंग की एनर्जी क्यों है। आपको ये इंसान बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, ठीक है, और ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। आप इस इंसान के विश कम ट्रू हो, लेकिन फिर भी ये इंसान भाग रहे हैं अपने फीलिंग से, ठीक है। यहाँ पे हाउस की भी एनर्जी है, तो हो सकता है इस इंसान का इस तरीके का घर हो, अच्छा बड़ा सारा बंगला हो, कोठी हो इनका, इस तरीके की भी मुझे एनर्जी फील हो रही है। लग्जीरियस लाइफ वगैरह जीते हो ये इंसान। 20 इस इंसान की एज हो सकती है या 26 हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। 8 नंबर 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है डेफिनेटली। और खास करके ना मुझे पास्ट का जो पर्सन लग रहा है ना उससे रिलेटेड है 8 नंबर। अगर 8 नंबर आप देख रहे हो, 8 नंबर आप रिपीटेड देख रहे हो, बार बार देख रहे हो, तो समझ जाइएगा कि आपका कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ में ना सही नहीं करके गया है, वो इंसान वापस आ सकता है आपके लाइफ में, ओके। एंड ये इंसान है ना जो न्यू पर्सन है, ये आपके साथ में सेम प्लेस पे वर्क कर रहे होंगे, ठीक है, सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं डेफिनेटली। स्कॉर्पियो इनका साइन हो सकता है, स्ट्रॉन्ग साइन की अगर हम बात करें तो स्कॉर्पियो हो सकता है या फिर कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है। और ये जो न्यू पर्सन है ना गाइस, आप नोटिस करिएगा अगर आप इनसे बात कर रहे हो तो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बातचीत हो रही है। ये इंसान है ना इमोशनल बहुत ज़्यादा है, बहुत इमोशनल पर्सन है। आप इनको कुछ भी ऐसी बात बोल दोगे ना, ये तुरंत हर्ट हो जाएंगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। और ये जो भी इंसान है ना न्यू पर्सन, मुझे न्यू पर्सन के लिए इस तरीके की फीलिंग आ रही है कि ये इंसान है ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है, स्पेशली अपनी लव लाइफ में। लेकिन जब ये इंसान और आप दोनों एक होंगे या जब एक दूसरे को पसंद करने लगोगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी तक इस इंसान ने नहीं बताया, न्यू पर्सन ने अभी तक आपको कन्फेस नहीं किया है, ठीक है। और जब करेंगे, जब आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आओगे तो ग्रेट फॉर्चून लेकर के आओगे एक दूसरे के लिए, बहुत अच्छी किस्मत, मानी कि आप लोग जब साथ में होगे ना तब आप लोगों की किस्मत चमकेगी। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, ओके। तो चलिए जान लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि ये पास्ट पर्सन आपके बारे में क्यों आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, या क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में, क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में। पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं कि क्यों सोच रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल एंड द 10 ऑफ कप, ओके। तो ये इंसान है ना कुछ लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं आपके साथ में, कुछ लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं आपको जस्टिस देना, ठीक है। अगर ये पास्ट पर्सन आ रहे हैं ना गाइज, क्योंकि पास्ट पर्सन की भी एनर्जी है यहाँ पे, ये इंसान सोच क्या रहे हैं पता है क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि इनको अब आपके साथ में ना कुछ लॉन्ग टर्म का करना है, जैसे फैमिली क्रिएट करनी है, मैरिज करना है, शादी करनी है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके। और देख लेते हैं ये न्यू पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में। न्यू पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में इतना ज़्यादा। नाइट ऑफ कप एंड द 2 ऑफ पेंटिकल। ये न्यू पर्सन क्यों सोच रहे हैं पता है आपके बारे में, क्योंकि ना इनको अपना लव आपको देना है। नाइट ऑफ कप, ये इंसान स्लो एनर्जी में ना, जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना कि अपने आप को रोक रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को बताने से खुद को रोक रहे हैं, स्केप अवॉइड कर रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं बताना अभी, क्योंकि एक तो ये इंसान जगल कर रहे हैं, दूसरा ये इंसान क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि इनको लव ऑफर करना है आपको, लेकिन स्टिल ये इंसान जगल कर रहे हैं। हो सकता है आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन हो गाइस, ठीक है, क्योंकि लुक 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने ना साथ में काम कर रहे हो आप, ठीक है, या तो ये आपके कलीग हो सकते हैं, टीम वर्क हो सकते हैं, टीम हो सकती है आपकी, टीम वर्क कर रहे हो आप दोनों साथ में, ठीक है। तो इस इंसान को आपका नेचर पता है कि आपको ना झूठ पसंद नहीं है, आपको ना ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करते या पीठ पीछे बातें करते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट आप रहना पसंद करते हो, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये भी बता रही है कि कहीं ना कहीं आपके पास्ट के बारे में भी ये इंसान जानता है। मे बी आपने इस इंसान को डिस्कस किया है अपने पास्ट के बारे में। एंड लुक, इसके जस्ट नीचे
6 ऑफ कप की एनर्जी है। यस, ये क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि इनको आपको अपना लव ऑफर देना है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने आपके पास्ट के बारे में सुना है आपसे, या तो आपने ही इनको बताया होगा। तो ये इंसान देख रहे हैं कि यार कैसे मैं बताऊं, क्योंकि आपके अंदर है ना अपने पास्ट पर्सन को लेकर के बहुत ज़्यादा नफरत मुझे दिख रही है, बहुत गुस्सा दिख रहा है। ठीक है, आपके सामने ऐसा है कि अगर वो पास्ट पर्सन आ गया ना तो आप इस तलवार से उनकी गर्दन काट दोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये इंसान इसलिए कहीं ना कहीं जगल कर रहा है कि क्या करूं, मैं बताऊं कि नहीं बताऊं। ठीक है, ये बंदी तो बहुत खतरनाक लगती है मुझे, जबकि आप खतरनाक नहीं हो, आप बुरों के साथ बुरे हो, अच्छों के साथ बहुत अच्छे हो, लेकिन ये इंसान जगल कर रहे हैं क्योंकि इनको खुद के ऊपर भी भरोसा नहीं है, खुद की लाइफ के ऊपर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि जो भी मेरी लाइफ में आता है वो मुझे छोड़ करके चला ही जाता है। तो इनका माइंडसेट है ना नेगेटिव हुआ पड़ा है, जबकि इंसान आपको अपनी विश कम ट्रू मानता है। अब देख लेते हैं क्या सोचते हैं। पहले हम देख लेते हैं पास्ट पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में। किंग ऑफ कप एंड द 7 ऑफ कप। ओके, द मून। क्या सोचते पता है? इनके दिल में प्यार है, फीलिंग्स है, मे बी इंसान चाहते हैं आपको बताना, लेकिन ये कंफ्यूज हैं विद द 7 ऑफ कप। इनको लगता है कि शायद आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, शायद आप दोनों के बीच में तीसरा बंदा या बंदी ऑलरेडी आ चुका है, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, मे बी ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। लोग यहाँ पे भी फॉल्स पर्सन कहने चाहिए, ये इंसान की ना नज़रें आपके ऊपर है, और मे बी आप भी जानते हो कि इंसान आपको स्टॉक करते हैं या आपको किसी फेक आईडी से मैसेज वगैरह करते हो। ठीक है, तो आपको पता है, लेकिन आपने शायद इस इंसान के सामने रिवील नहीं किया है कि आप इनको जान चुके हो कि कौन है ये इंसान। ठीक है, तो इनको ये क्या सोचते हैं पता है कि इनके दिल में प्यार है आपके लिए, और ये लेकिन कंफ्यूज है। इनको लगता है कि आपके पास में ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, या अब जो है ना जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब अपनी फीलिंग्स को बताने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कोई आपकी लाइफ में है। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। ये जो भी है ना पास्ट का पर्सन है, इसके साथ में आपका कुछ ज़्यादा समय तक रहा नहीं है कनेक्शन। यस, ये न्यू पर्सन क्या सोचता है ये भी देख लेते हैं कि ये न्यू पर्सन आपको लेकर के क्या सोचते हैं। 7 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल एंड द एस ऑफ पेंटिकल। ठीक है, एक बार मैं ये भी चेक करूंगी 7 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा यहाँ पे क्यों आई है। 4 ऑफ कप। यस, वही चीज़ वो जो मैं अभी बता रही थी ना आपको कि ये क्यों जगल कर रहा है, क्योंकि इन्होंने आपके पास्ट के बारे में सुना है, और अब जो है ना इनको लगता है ना कि आपका ना प्यार के ऊपर से भरोसा उठ चुका है। अब आप है ना किसी के ऊपर भरोसा नहीं करोगे, स्पेशली कोई अगर आके आपको ये कहे कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, तो मुझे लगता है इस इंसान को लगता है, इस न्यू पर्सन को लगता है कि आप उस इंसान को कभी अपनी लाइफ में नहीं आने दोगे। एज ए लवर, एज ए सोलमेट, एज ए ट्विन फ्लेम, किसी भी तरीके से नहीं आने दोगे इस इंसान को अपनी लाइफ में, क्योंकि आपका भरोसा उठ चुका है विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, इसलिए ये इंसान के दिल में क्या है पता है, ये चाहते हैं कि जो भी पास्ट के जो ब्लॉकेजेस हैं ना इनके माइंड में, इनको हटाऊं मैं। ठीक है, इनको हटाऊं, क्योंकि इनके मन में भी डर है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, इनके मन में भी डर है कि इनका किसी के भी साथ में कनेक्शन होता है वो टूट ही जाता है। तो ये चाहते हैं पास्ट की जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं या जो भी चीज़ें ब्लॉक कर रही है इनकी लव लाइफ को, उन चीज़ों को हटा करके आपको अपना लव ऑफर दे। लेकिन साथ ही इस इंसान को ये भी डर है कि कहीं आप इनके ऑफर के ऊपर ध्यान नहीं दिए तो, कहीं आपने इस इंसान को रिजेक्ट कर दिया तो फिर मेरा क्या होगा। ठीक है, इसलिए ये इंसान आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि देना तो चाहता हूँ ऑफर, ठीक है, मैं अपनी लाइफ के सारे ब्लॉकेजेस भी हटा दूंगा और अपने फीलिंग्स को भी बताऊंगा, लेकिन क्या गारंटी है कि आप इस इंसान के प्यार को एक्सेप्ट कर लोगे। ये क्या सोचते हैं पता है कि ये चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक हो। मे भी इनका जो पास्ट कनेक्शन रहा है जिस भी इंसान के साथ में, कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, जो भी था इनकी तरफ से था, और एंड में क्या होता है, इनको धोखा देकर के लोग चले जाते हैं। तो 6 ऑफ पेंटिकल, तो ये इंसान चाहते हैं कि आप इनका लव ऑफर करो, ये सोच रहे हैं कि आप करोगे कि नहीं करोगे, रिजेक्ट तो नहीं हो जाऊंगा, इक्वल गिव एंड टेक तो होगा ना, बैलेंस तो आएगा ना। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल, नई शुरुआत तो होंगी ना, स्टेबिलिटी की बात होगी। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग तो होगी ना। इस तरीके की एनर्जी इनके माइंड में चल रही है। ठीक है, इस तरीके की थिंकिंग इनके माइंड में चल रही है, और ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इनकी थिंकिंग है।
यस। चलिए इनके कुछ फिजिकल अपीयरेंस देख लेते हैं। यहाँ ना मैंने उनके लिए तो देखा ही नहीं पाइल नंबर 1 के लिए, लेकिन मैं देख लूँगी लास्ट में, मैं उनको बता दूँगी, ठीक है। लास्ट में पाइल नंबर 1 स्क्वायर फेस हो सकता है इनका, ठीक है। शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, दोनों के लिए ही बता रही हूँ मैं। अब आप देखिएगा क्योंकि मैंने तो देखा नहीं दोनों को ही। हेजल आइज हो सकती है, अट्रैक्टिव हो सकते हैं दिखने में, लड़का हो लड़की हो जो भी है। हम्बल हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, और देखते हैं मेकअप वगैरह करती होंगी, अगर फीमेल हैं तो बहुत ज़्यादा मेकअप करते होंगे, आजकल तो लड़के भी करने लगे हैं मेकअप। कॉम्प्लिकेटेड होंगे, थोड़ा समझना इनको मुश्किल होगा, इस तरीके की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। फॉरगिविंग, ठीक है, तो हो सकता है आपसे माफ़ी मांगे, या माफ़ी अगर पास्ट का है तो माफ़ी मांग सकता है, या फिर जल्दी माफ़ कर देते हैं ये लोगों को। नेम इनिशियल और चेक कर लेते हैं गाइस। मुझे RMKCEHCSF है यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ मुझे चैनल हुए थे, और भी यहाँ से देख लेते हैं E, ठीक है। और देखते हैं इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। U, Y, I, V, S, J, Z, या फिर L, ठीक है। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं गाइस। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पर्सनल रीडिंग के लिए अगर बुकिंग करवाना है तो जल्दी से करवा लीजिए, क्योंकि अभी बुकिंग ओपन है। तो मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ये आपका बर्थ डेट है, या फिर आपने कार्ड नंबर 3 को चूज़ किया है। वेलकम योर रीडिंग गाइज। ऑब्सेशन, ओके। डेफिनेटली गाइज कोई तो है जो आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान की आंखों में, इस इंसान के अंदर मुझे एडिक्शन कहीं ना कहीं दिख रहा है। इस इंसान को अट्रैक्शन हो सकता है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। लेट्स सी, यहाँ से मुझे 2 कार्ड लेने हैं। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, ग्रुप नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्ड आ चुके हैं। पहला कार्ड जो है सडन वेल्थ का है, दूसरा कार्ड यहाँ पे जर्नी का है, और तीसरा कार्ड जो है यहाँ पे पाथवे की एनर्जी है। ओके, पाथवे, यस। चलिए यहाँ से भी मुझे देखना है। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, ग्रुप नंबर 3, हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। ओके, 2 कार्ड चाहिए था मुझे, लेकिन ये 3 कार्ड क्यों गिरे हैं। इमोशनली ट्रॉमा, ठीक है, इंट्यूशन एंड ट्विन फ्लेम। चलिए जो 3 कार्ड गिरे हैं आपके लिए, पाइल नंबर 3 के लिए ही गिरे हैं 3 कार्ड, अदरवाइज 2 ही लिए हैं मैंने, और पाइल के लिए तो बॉटम से है होपिंग, एक्सपेक्टिंग, फेथ, मैनिफेस्टिंग। ओके गाइज, डेफिनेटली यहाँ पे इंट्यूशन की एनर्जी है, हार्ट सॉन्ग, टेलीपैथी, इनर नोइंग। तो कहीं ना कहीं आप जानते हो इस इंसान को, ठीक है। अभी इस वक्त जिस इंसान को लेकर के आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है ना, मे बी ये वो इंसान है
ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता है, ठीक है। एंड ये इंसान है ना आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ठीक है। एंड लुक, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। होपफुल हैं कि शायद आगे आप दोनों का कनेक्शन बन सकता है। मे बी ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके ऊपर ट्राई कर रहा था, आपको अपना बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मे बी ये फेल हो गया है, ठीक है। मे बी आपने इस इंसान को इग्नोर कर दिया या आपने इस इंसान को ज़्यादा भाव नहीं दिया। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड इमोशनल स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो मे बी आपने इस इंसान के ना ऑफर को रिजेक्ट किया होगा, इस तरीके की एनर्जी है। तो यहाँ पे ये इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है इनको कि बहुत सैड हैं, बहुत परेशान हैं। इनको कहीं ना कहीं आपके साथ में ना सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील होता है, या ये हो भी सकते हैं आपके सोलमेट, ठीक है। और अब इनको ना कहीं इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन फिर भी जो है ना आप दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इंसान है ना चाहता है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो बदलाव आए, आप दोनों के जो रास्ते अलग हो गए हैं वो एक हो जाएं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मे बी इंसान लॉन्ग डिस्टेंस पर रहता है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस पर रहता है या फिर ट्रैवल करता होगा, ट्रेन से आना जाना करता होगा। जब ये इंसान आपकी लाइफ में होंगे या आपकी लाइफ में आएंगे ना गाइज, अगर आ चुके हैं तो डेफिनेटली इन दिनों आप बहुत ज़्यादा 777 नंबर बहुत देख रहे होंगे, क्योंकि हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक ही यही है कि इन दिनों आपको कौन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचे जा रहा है, ठीक है, वो भी कॉन्स्टेंटली सोचे जा रहा है। तो मे बी आपको 777 नंबर बहुत ज़्यादा दिखेगा या 111 बहुत ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। इस इंसान की एज 35 हो सकती है या 30+, 20+ ये इंसान हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। 8 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 11 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 2 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ कुछ भी हो सकता है, 7 नंबर भी। एंड गाइज ये इंसान है ना जब आएंगे ना आपकी लाइफ में, या फिर इनको लगता है कि जब आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में होगे तो सडन वेल्थ कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में आएगी, या फिर ये इंसान सडन वेल्थ आपकी लाइफ में लेकर के आएंगे, ठीक है। एंड ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत पसंद करता है, बहुत ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के, और आप इंट्यूटिवली इस इंसान को जानते हो, लेकिन आपने कहीं ना कहीं या तो इस इंसान को रिजेक्ट कर दिया है। तो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, इनको समझ में नहीं आ रहा है, अनस्टेबल फील कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ मैं, क्योंकि ये बंदा या ये बंदी जो भी है जेंडर इनका, ठीक है, ये बहुत ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के और ये आपको पाना चाहते हैं। लेट्स सी हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। ग्रुप नंबर 3, हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। द मैजिशियन, मैंने बोला ना, लुक ये सेकंड कार्ड, पहला कार्ड आया है डेक से, और ये भी डबल कंफर्मेशन कर रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है या तो जिसको आपने ठुकरा दिया है कि भाई तू अपने रास्ते जा, मुझे नहीं करना। मे भी आप किसी और को पसंद करते हो, लेकिन ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा पागल है आपके पीछे गाइज। लुक मैजिशियन, ये इंसान है ना बाय हुक और बाय क्रुक, ये इंसान आपको पाना चाहता है विद द मैजिशियन। इस इंसान की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है गाइज, मैजिशियन लाइक हो सकती है, ठीक है। मे भी आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करते हैं, या बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि इस इंसान की ना विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी, ठीक है। 3 ऑफ वैंड्स, हु इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। 6 ऑफ पेंटिकल, Queen of Wands. Oh my God! Look at the card, guys. Queen of Cup. एक अनार 100 बीमार. Two of Wands. Why the hoping is here? King of Cup. Oh my God! Oh my God! Oh my God! And King of Wands. Look guys, King of Cup and the King of Cup, ठीक है। एंड यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है। ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जो आपको अपना सोलमेट मानता है, ठीक है, आपको अपना ट्विन मानता है,
लेकिन आपका जो फोकस है ना, इस इंसान को लगता है कि किसी और की तरफ है या आपकी लाइफ में कोई और है। अगर यहाँ पे भी देखें ना तो कपल निकल करके आए, अगर हम किसी और के बारे में ना कहें, ठीक है, चलिए मैं किसी और के बारे में नहीं सोच रही, एक ही बंदा है ये, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि ये जो भी इंसान है ना, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पे भी कपल निकल करके आया है, यहाँ पे भी कपल निकल करके आया है गाइज। तो ये इंसान है ना, एक अनार 100 बीमार, मे भी आपके पीछे और भी लोग हैं, आपको और भी लोग पसंद करते हैं, ठीक है, या आपके पास में ऑप्शंस हो सकते हैं गाइज। और ये इंसान है ना, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में कि बस मुझे मिल जाए और किसी को ना मिले। एक अनार 100 बीमार, ये कोई ऐसा इंसान है गाइज जो बहुत ज़्यादा चैरिटी वगैरह करता है, या बहुत दयालु किस्म का हो सकता है, थोड़ा इंट्रोवर्ट हो सकता है, ठीक है, और गुड लुकिंग होंगे, अट्रैक्टिव होंगे दिखने में, आपके साथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है, कुछ प्लानिंग करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं इंसान, क्योंकि ये आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं। लुक मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। इस इंसान को आपके साथ में डेफिनेटली एक कनेक्शन फील होता है, मे बी आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, मिरर सोल हो सकते हो आप दोनों एक दूसरे के। यहाँ पे ना मुझे कोई दो लोगों की एनर्जी पिक नहीं हो रही है बिल्कुल भी। किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सॉरी वैंड्स, और किंग एंड क्वीन ऑफ कप। तो डेफिनेटली ये आपके सोलमेट है, ठीक है, ये जो भी इंसान है ये आपके सोलमेट है, जो आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। ये आपको लुक 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ये इंसान है ना अट्रैक्टिव बहुत होगा, जिस तरीके से आप हो ना, अगर आप इमोशनल हो, क्योंकि यहाँ पे भी लुक, यहाँ पे मिररिंग की एनर्जी आई है, तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो गाइस। जैसे आपका नेचर है ना, जैसे आप इमोशनल हो बहुत ज़्यादा, तो ये इंसान भी इमोशनल है बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन ये इंसान इमोशनली मैच्योर है, कहाँ अपने इमोशंस को दिखाना है, कहाँ छुपाना है, किससे बताना है, ये इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है। एंड किंग एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, आप दोनों ना बहुत ज़्यादा पैशनेट हो एक दूसरे को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं या तो आपने इस इंसान को रिजेक्ट किया था पास्ट में, और अब आप इंट्यूटिवली इस इंसान को जानते हो मैं किस इंसान की बात कर रही हूँ। ओके, तो चलिए जान लेते हैं क्यों ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे फायर साइन हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, एरीज एंड लियो, एक्वेरियस भी हो सकता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन में। अदरवाइज देखिए यहाँ पे अर्थ साइन भी है, वाटर साइन भी है, फायर साइन भी है, ठीक है। क्यों ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं? एस ऑफ कप, 4 ऑफ पेंटिकल एंड द 8 ऑफ वैंड्स, यस, एंड 10 ऑफ वैंड्स। इस इंसान के दिल में ना आपके लिए प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है, और ये प्यार जो है डे बाय डे बढ़ रहा है, और ये इंसान और दबा करके नहीं बैठ सकते। लुक, किंग ऑफ कप, ये अपने इमोशंस को और ज़्यादा डीप नहीं लेकर के जा सकते। अभी इनके जो इमोशंस है ना वो अब सरफेस पे आने वाले हैं विद द एस ऑफ कप। ये नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके सामने, आपको बताना चाहते हैं विद द 8 ऑफ वैंड्स। ये बताना चाहते हैं कि ये आपकी तरफ कितने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, कितने ज़्यादा इमोशनल हैं आपको लेकर के, और ये नहीं चाहते इंसान कि आप इनसे दूर जाएं, ठीक है। जब भी ये इंसान आपके बारे में सोचता है, इनको लगता है, डर भी लगता है, फियर भी है कि कहीं आप दूर नहीं चले जाओ, ठीक है। अगर ये इंसान पहले कंट्रोल कर रहा था या आप कंट्रोल कर रहे थे, तो ये चाहता है कि आप इनसे बात करें, क्योंकि इस इंसान को भी लगता है कि आप इनसे प्यार करते हो, ठीक है। और जितना ज़्यादा ये इमोशनल होते जा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा इनको ना बर्डन फील होते जा रहे हैं कि बस अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है, कि मुझे बताना है। ओके, और क्या सोच रहे हैं ये भी जान लेते हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। यस, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। 10 ऑफ कप, सॉरी 10 ऑफ सोर्ड्स, ये क्या सोच रहे हैं पता है कि क्यों आपने इस इंसान को ना इनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, या क्यों इस इंसान को आपने रिजेक्ट कर दिया। 10 ऑफ सोर्ड्स, क्यों आपने इस इंसान के साथ में रिश्ता ख़त्म कर लिया, क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि आपने इस इंसान को ना भाव नहीं दिया, तो इनको लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ एंड हो गया, अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है। जबकि ये बताना चाहते हैं आपको कि ये आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं गाइस। पेज ऑफ वैंड्स एंड दैट नाइट ऑफ वैंड्स,
बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है इस इंसान के दिल में, और ये एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिल में जो फीलिंग्स बढ़ती जा रही है ना आपको लेकर के, ये जब तक नहीं बताएंगे तब तक ये बर्डन जो है ये झेलते रहेंगे इसको। ये जानना चाहते हैं कि क्यों आपने इनको इग्नोर किया या क्यों आपने इनको अपने से दूर कर दिया। एंड लुक, पेज ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान क्या सोचते हैं पता है? सोचते नहीं है, ये देखते हैं आपको, इनकी नज़रें हैं आपके ऊपर। ये आपके साथ में स्टेबिलिटी देखते हैं गाइस, आपको बहुत ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग पर्सन समझते हैं। लोग यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, क्योंकि ये बंदा बंदी जो भी है ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के और मैनिफेस्ट कर रहा है दिन रात। ये कंफर्मेशन है कि ये इंसान के माइंड में ना आप 24/7 रहते हो। लोग, ये जो इन्फिनिटी का जो सिंबल है ना, ये बता रहा है कि आप इस इंसान के माइंड में ना इस तरीके से घूमे जा रहे हो। यस, यहाँ पे कैंसर और लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, चलिए इनके कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स देख लेते हैं। ब्लू आईज हो सकती है इस इंसान की, या इनकी आंखों का कलर ब्लू हो सकता है। शार्प फेस हो सकता है। लॉन्ग नेल्स हो सकते हैं अगर ये फीमेल है तो। वर्कोहॉलिक हो सकते हैं। स्मोकर हो सकते हैं। पता नहीं क्यों मुझे एक मैसेज चैनल हो रहा है, या तो आपने इस इंसान को इग्नोर किया था या इस इंसान ने आपको इग्नोर किया था। ठीक है, लॉन्ग हेयर हो सकता है। एनर्जी वाइज से वर्षा हो सकती है पाइल नंबर 3 की। पता नहीं क्यों मुझे इस तरीके से चैनल हो रहा है मैसेज। ब्लैक हेयर भी हो सकते हैं आपकी, सॉरी इनकी बात हो रही है तो इनकी ही बात करेंगे हम। पॉजेसिवनेस, डेफिनेटली मैंने बोला ना कि इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है कि नहीं, मेरे से दूर नहीं जानी चाहिए, मेरे से दूर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा हो करके रहे या मेरे पास रहे, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ग्रुप नंबर 3, चलिए इनके नेम इनिशियल और पिक कर लेते हैं। मुझे यहाँ पे TFMCINI आ गया। लुक, ये मुझे चैनल हो जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी, तो मैं बता देती हूँ आपको। ZLS, ये भी मुझे चैनल हुआ था। ये इनका नेम इनिशियल हो सकता है, इनके नेम में कहीं आता होगा J, ठीक है, या फिर यहाँ पे U। ठीक है, तो ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं गाइस। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 1, मैं भूल गई थी आपके लिए देखना, तो मैं यहाँ कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए। नेम इनिशियल तो मैंने देख लिए थे लेकिन ये नहीं देख पाई मैं, तो एक बार आप यहाँ आकर के चेक कर लीजिएगा इसको। हम्बल हो सकते हैं ये इंसान, इनका पर्सनालिटी ट्रेट्स देख रहे हैं हम। और सेम हाइट एज यू, आप दोनों की हाइट सेम हो सकती है। जेंटलमैन हो सकते हैं ये इंसान। कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, थोड़े समझने में थोड़ा मुश्किल हो इनको। फॉरगिविंग, ओके, तो मे भी इंसान माफ़ी मांगना चाह रहे हैं या माफ़ बहुत जल्दी कर देते हैं लोगों को। ब्लू आईज हो सकती है इस इंसान की। वेवी हेयर हो सकते हैं। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, स्क्वायर फेस हो सकता है इस इंसान का गाइज। तो ग्रुप नंबर 1 ये रह गया था आपका, तो ये थी आपकी रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।